कंट्री नेम, ठीक है, तो उसको मैं एज ए कंट्री ले लेता हूँ और इसको कर देते हैं स्ट्रिंग। क्या कर देते हैं? स्ट्रिंग। ओके। अब मैंने आपको, उसने हमें खुद ही समझाया हुआ था कि सबसे पहले वो कंट्री नेम डालेगा, है ना। पीछे अगर हम जाते हैं, जी। उसने पूरा जी। समझाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इफ रेजेस इज गोइंग टू यूएसए, तो इसका मतलब पहले कंट्री नेम इनपुट करेंगे एंड वांट टू टेक 1000 रईस, तो ये नंबर ऑफ रईस हो गए और ये कन्वर्जन रेट हो गया, ये तीनों इनपुट होंगे। जी सर। समझ आ गई बात? तो इनको मैं एज ए इनपुट ले लूंगा। इनपुट के बाद प्रोसेस होता है, वो उसने पूरा फार्मूला दिया हुआ है। प्रोसेस के बाद उसका आउटपुट आ जाएगा और फिर हम इफ कंडीशन लगा देंगे कि वो कहाँ जाएगा तो क्या होगा। ठीक है। तो अब फर्ज जी। कर लें सबसे पहले इनपुट कंट्री करवा दिया। जी सर। ये उसने हमें कहा हुआ है, हम एज इट उसकी इंस्ट्रक्शन पे चल रहे हैं। इनपुट, ये जो कन्वर्जन रेट, ठीक है, इनपुट इनपुट नंबर ऑफ राइसेस, ठीक है, तीन इनपुट हो गए। अब देखो, तुम्हें याद होगा डे वन से हम पढ़ रहे थे कि जो स्यूडो कोड बनाते हैं सबसे पहले इनपुट लिखते हैं। हमने फाइंड करना होता है इसमें इनपुट क्या है। ये हो गया इनपुट। अब मैं इसका प्रोसेस का पार्ट यानी उसका फार्मूला लिख दूंगा, जो उसने खुद ही दिया हुआ है कि करेंसी वैल्यू जो ने सीवी ले लिया, कन्वर्जन रेट ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, और इसको मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रेस। ये प्रोसेस हो गया। ठीक है, प्रोसेस भी हो गया और इसमें इसने रिजल्ट भी जनरेट कर दिया। अब जब ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी तो मैं कंपेयर करूंगा ना कि जो उसने कहा अगर यूएसए जाता है तो वो डॉलर प्रिंट करे, जापान जाता है तो यन प्रिंट करे, यूरोप जाता है तो यूरो प्रिंट करे। ये उसकी रिक्वायरमेंट है। पीछे पड़ा था ना, जी। ये पीछे जाते हैं, अगर नज़र आ रहा है तो ये, ठीक है। अब देखो, अब मैं इफ की कंडीशन लगाता हूँ, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। इफ कंट्री के, कंट्री के अकॉर्डिंग जो है ना वो वैल्यू प्रिंट होगी इक्वल टू यूएसए। ठीक है, इफ कंट्री इक्वल टू यूएसए, देन मैं इसको एक ही लाइन पे कर देता हूँ ताकि वो जगह कम है। ठीक है, प्रिंट। अब चूंकि वो यूएस से जा रहा है तो डबल कोटेशन के अंदर हम लिख देंगे डॉलर, कॉमा सीवी। अब सीवी क्यों लिखा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू कन्वर्जन रेट उसने क्या दिया हुआ था? 1000 क्या दिया हुआ था? और नंबर ऑफ, सॉरी, कन्वर्जन रेट 0.48 है। कन्वर्जन रेट है 0.48 और उसने कहा था नंबर ऑफ रेसेस 1000 है। तो यहाँ पे कैलकुलेट होगा, सीवी करेंसी वैल्यू भी स्टोर हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे क्राइटेरिया लगे थे, इफ कंट्री इक्वल टू यूएसए, अगर यूजर यूएसए इनपुट करता है तो उसके आगे प्रिंट कर दे डॉलर। अब देखो यहाँ लिखाएगा डॉलर, इसका आउटपुट क्या होगा? डॉलर कितना आ जाएगा? 480 डॉलर, 480 ऐसे प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है यहाँ पे आ जाएगी प्रिंट होने की। ये स्टेटमेंट समझ में आया कि नहीं? जी सर। कहा यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? जी सर, समझ आ गया। ठीक है। नहीं अब सर। देखो, सेम लाइन हम उसके लिए लिख देंगे जापान के लिए या यूरो के लिए। यहाँ पे इफ कंडीशन लगा देंगे, इफ कंट्री इक्वल टू जापान, देन प्रिंट जापान का, ये डबल कोटेशन के अंदर ये वाई लगा के, ये वाई लगा के इसका वो कर देते हैं, इसे ऐसे क्रॉस कर, ये यन हो।
कॉमा टीवी। तो इसमें सिर्फ एक कंडीशन रन हो, अगर तुम यूएसए इनपुट करोगे तो वो डॉलर प्रिंट कर देगा, अगर तुम जापान इनपुट करोगे तो वो yen इनपुट कर देगा। और हम यूरो प्रिंट करा रहे थे, इफ कंट्री इक्वल टू यूरोप, ठीक है, देन प्रिंट ये क्या कहते हैं, यूरो, यूरो का ये इस तरह का साइन होता है, कॉमा सी। यहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगी सीवी में, जापान की, यूरोप की या यूएसए की करेंसी वैल्यू आ जाएगी। जी सर। समझ आया? जी इसको राइट कर लो, फिर हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ जाते हैं, नेस्टेड इफ की तरफ जाएंगे। जी ठीक है सर। आशा है तो उसका मुझे पता नहीं मंगाई होगी। आशा मैं अंदर आ रहा हूँ। हाँ भी राइट कर लिया। ये सर था ना, एक मिनट, वो ठीक इफ वाला रहता है, वो ठीक। इफ वाला रहता है। जी सर, हो गया। ठीक है,
अच्छा, अभी जो हमने पीछे पढ़ा था वो इफ कंडीशन था या मल्टीपल इफ थे। ये नेस्टेड इफ भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये पढ़ा होगा पहले, कुछ याद आ रहा है? यानी नेस्टेड इफ जो इफ के बाद इफ आता है। हाँ, मतलब कंडीशन के अंदर कंडीशन। अच्छा, इफ के अंदर है, जी। ठीक है, ये देखो इसका ही फ्लो चार्ट है, पहले इसको समझ लेते हैं। अच्छा, अगर टेस्ट कंडीशन वन, पहली कंडीशन कोई आती है, अगर वो ट्रू होती है तो आप टेस्ट कंडीशन टू को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर टेस्ट कंडीशन वन ट्रू हो जाती है तो टेस्ट कंडीशन टू को चेक कर सकते हैं। अब टेस्ट कंडीशन टू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। इन एनी केस ये स्टेटमेंट एन की तरफ चली जाएगी। अगर टेस्ट कंडीशन वन फॉल्स हो जाती है तो वो स्टेटमेंट थ्री की तरफ आपका कोड कंट्रोल चला जाएगा, अगेन वो स्टेटमेंट एन की तरफ जाएगा। समझ आई? यानी टू जब चेक होगी जब वन ट्रू होगी। कंडीशन वन अगर ट्रू होती है तो कंडीशन टू चेक होगी, अदरवाइज कंडीशन टू चेक नहीं होगी। ठीक है, तो समझ नहीं गया। देखो मतलब कंडीशन के अंदर कंडीशन है ना, ये जी। कंडीशन वन है। इसके अब कंडीशन टू कब चेक होगी? जब कंडीशन वन ट्रू होगी। पॉइंट समझ में आया? तो यानी आपका, कंडीशन वन फॉल्स होगी। तो आप इस तरफ नहीं आ सकते, आप फिर इधर आएंगे स्टेटमेंट थ्री की तरफ। ये होता है नेस्टेड इफ। यानी अगर कंडीशन वन ट्रू होती है तो कंडीशन टू को चेक करने आ सकते, यानी कंडीशन टू को चेक कर सकते। इस तरह की बहुत सारी चीजें अभी हम करेंगे, मतलब यार। ठीक है। तो ये अगर अगर कंडीशन वन फॉल्स होगी तो ये उसको खत्म कर देगा, क्या कहते हैं, नहीं नहीं, सूडो कोड को। नहीं खत्म नहीं करते, मतलब आप स्टेटमेंट थ्री की तरफ आ जाएंगे ना, फिर आप इनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे ना, ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हो। कहने का मकसद, अगर कंडीशन वन फॉल्स है तो तुम कंडीशन टू को चेक नहीं कर सकते। कंडीशन टू को कब चेक कर सकते हो? जब कंडीशन वन फॉल्स ट्रू। पे वो तुम नहीं, फॉल्स पे फॉल्स तो पे इधर आ रहा है, कंडीशन पूछी क्यों होता है? फॉल्स पे तो इधर आ रहा है। अगर कंडीशन वन फॉल्स है तो तुम इधर आओगे ना। नहीं समझे? पहले इस स्ट्रक्चर को समझो ना, कंडीशन वन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। फॉल्स होगी तो किधर जा रहे हो? स्टेटमेंट थ्री पे। टी पे। तो इसका मतलब इधर तो नहीं आ रहे ना, ये वाला ब्लॉक तो एग्जीक्यूट नहीं होगा ना। नहीं। हाँ, बस ये कब एग्जीक्यूट होगा? जब कंडीशन वन ट्रू होगी। जी। कंडीशन वन जब ट्रू होगी तो इसके अंदर इस इनर कंडीशन को चेक करो। तो ये बेसिकली आपकी इनर कंडीशन क्या है? इनर कंडीशन। इनर कंडीशन, इनर कंडीशन। ठीक है, इसको नेस्टेड कंडीशन, यानी कंडीशन के अंदर कंडीशन चेक। तो जाहिर है जब तक ये ट्रू नहीं होगी तुम इसको चेक नहीं कर सकते, यानी ये वाला ब्लॉक रन नहीं होगा जब तक तुम कंडीशन वन ट्रू नहीं हो जाती। क्लियर? ये जी मतलब सर, आपको एक मिनट। सीक्वेंस समझा रहा हूँ कि किस सीक्वेंस से कंडीशन यानी जो नेस्टेड कंडीशन है रन होती है। एक मिनट से मैं लिख लेता हूँ सर। हाँ, इसको लिख लो फिर आगे कर।
अभी आगे चले। एक मिनट सर, थोड़ा सा रहता है। सर स्टेटमेंट एंड क्या है जिसमें एंड हो जाता है? मतलब ये कुछ अलग से कोई स्टेटमेंट है, मतलब इन तीनों से बाहर है, यानी कोई और लाइन ऑफ कोड होगा, कंडीशन से बाहर कोई मतलब कोई कोड होगा। बिल्कुल हाँ ये स्टेटमेंट आएगी चाहे फॉल्स हो या ट्रू हो। हाँ, फॉल्स और ट्रू इससे बाहर आएंगे, कोई और लाइन ऑफ कोड लिखा होगा। अच्छा, जी सर लिख लिया। ठीक है। अच्छा, अब ये देखो सूडो कोड। अब ये एग्जांपल दी थी, इफ द स्कोर इज 90 और अबव, ग्रेड इज ए। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन। ठीक है, एल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स की तरफ आएगा। अब एल्स के अंदर द स्कोर इज 80 और अबव, तो ग्रेड बी होगा। अगर ये ट्रू हो जाता है तो इस वाले, ये वाला लाइन ऑफ कोड चलेगा, स्कोर इज 70 और अबव, ग्रेड इज सी, एल्स ग्रेड इज एफ। इस तरह जो है वो लाइन ऑफ। ठीक है, सर ये जो S1 इसमें पाइथन तो नहीं आता ना? क्या नहीं आता? नहीं नहीं, पाइथन तो आपका नहीं है, तो जैसे ही पाइथन A2 तो में आप आता है वो। A2 में करेंगे ना, ये पेपर 4 के, अच्छा A2 में। ये पेपर इसमें 4। सिर्फ ये बेसिक कोड्स हाँ, और वो है पेपर इसमें तो आपने सूडो में। कोड ही दिया। हाँ, अभी तो आपका सिर्फ सूडो कोड ही है। चलो, जी जी। हाँ भाई, लिख लिया। एक मिनट सर, एंडिंग लिख रहा हूँ।
जी सर, हो गया। ठीक है, अब ये देखो 3 नंबर इनपुट करने हैं, उन तीनों को आपस में कंपेयर करना है और प्रिंट करना है उसमें से लार्जेस्ट कौन सा है। अब बताओ कि इसमें सर, किस। ये इसमें नेस्टेड लगेगा, इसमें हाँ, नेस्टेड? इसमें नेशनल बिल्कुल रख सकते हैं। तो सर, इसमें स्टार्टिंग में 3 इनपुट ले लो और फिर उनको आपस में कंपेयर बाकी करोगे। आगे जाके कंपेयर हाँ, कर लो। बिल्कुल आगे जाके कंपेयर कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। पहले ए को बी और सी के साथ करोगे, फिर बी और सी को से करोगे, इस तरह। ठीक है, जी। ये ट्राई करो जरा। एक मिनट। उन्होंने क्वालिटी टाइम स्पेंड करना क्या बताओ आप करते हैं। हो गया सर। साइन करो। जी सर, भेज रहा हूँ। भेज दिया सर। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, इसको हम यहाँ भी चेक कर लेते हैं। ये देखो, हाँ लेकिन इफ जो है ना आपको इसके साथ ही लगाना। इफ की रो सेम रखो ना। इफ तुमने ऊपर लिख दिया और नीचे तुमने ये वाला कोड लिख दिया।
अच्छा तो सही है। हाँ चुप। ठीक है, समझ में आया? जी सर। तो इसका फ्लो चार्ट देख लो। ये देखो, नेस्टेड है। ये हमने इनपुट ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने इन ए ग्रेटर देन बी अगर ट्रू है तो हमने फिर इन, अगर ये ट्रू होता है फिर हम इज ए ग्रेटर देन सी, तो ये नेस्टेड होगा। बी भी ट्रू हो जाता है तो ये प्रिंट कर दो। अच्छा अगर नो होता है तो इधर चेक करेंगे, इज बी ग्रेटर देन सी, यस, ठीक है। तो हमने यहाँ बी इज द लार्जेस्ट, तो इसके बाद अगर ये दोनों नो हो जाते हैं इसका मतलब सी इज द लार्जेस्ट। समझ आया? जी सर। ये ड्रॉ करना है। जी सर ड्रॉ कर रहा हूँ। No problem. सर हो गया। ठीक है। अच्छा, कंडीशन को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड तो ये है कि आप इफ देन एल्स यूज करते हैं, ठीक। और दूसरा मेथड है केस ऑफ।
ओ लेवल्स में किया होगा आपने जी सर किया था। ये सब। अच्छा ये है केस स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहले यहाँ पे ना एक्सप्रेशन चेक होगी, यानी कोई कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो ये कोड रन होगा। अगर कंडीशन ट्रू 2 सही है तो ये लाइन ऑफ कोड रन होगा, या 3, यानी कोई एक केस एट अ टाइम सही हो सकता है और उसके हिसाब से लाइन ऑफ कोड रन हो जाएगा। अगर ये सारे केस रॉन्ग है तो फिर डिफॉल्ट रन होगा। जैसे वो हमारे कंडीशन एल्स होता है ना, एल्स इफ देन एल्स में एल्स आखिर में रन होता है, यहाँ पे डिफॉल्ट। समझ आई? पॉइंट समझ में आया? जी सर। अब ये देखो, अब यहाँ पे ये रेंज की हुई 0 to 20, ग्रेड डी होगा 21 to 35, ग्रेड सी होगा 36 to 45, ग्रेड बी होगा 46 to 50। ठीक है, समझ गए जी प्रॉब्लम? सर। इसको आगे एक्सप्लेन कर दूँ? जी जी सर एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है। अब इसमें वेरिएबल एक ही है, ग्रेड के नाम से। आप ग्रेड लिख लो या मार्क्स लिख लो, कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले उसको इनपुट कराएं। तो ये लाजमी है, आपने जब भी कोई एवेल्युएट कराना हो, इफ कंडीशन हो या केस ऑफ हो, इनपुट करना जरूरी है। क्योंकि जब तक कोई वैल्यू इनपुट नहीं होगी आप कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपने यहाँ पे कोई वैल्यू इनपुट करनी, जैसे यहाँ पे इन्होंने कंडीशन क्या दी हुई, केस ऑफ ग्रेड, यानी ग्रेड ई की स्पेस पे साइन होगा 0 से लेके 20 तक। अब यूजर 0 से लेके 20 तक कोई भी वैल्यू इनपुट करेगा उसको ग्रेड असाइन हो जाएगा ई। अगर कोई स्टूडेंट 21 से लेके 35 पे वैल्यू लेता है तो उसको ग्रेड डी असाइन हो जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट 36 से 45 के वैल्यू या मार्क्स लेता है, इसको आप मार्क्स कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मार्क्स लिख लो, ज़्यादा बेहतर है। तो प्रिंट ग्रेड सी। और अगर 46 to 60 कोई मार्क्स लेता है तो उसको बी असाइन हो जाएगा। ग्रेटर देन 60 को ग्रेड ए असाइन हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये सब रॉन्ग है, ठीक है, तो वो ग्रेड एफ असाइन हो जाएगा। और मेरा ख्याल है इसको 10 कर दो, ये 10 से बिलो जो है ना, हम ग्रेड एफ असाइन कर। सही है सर। ठीक है, जी ठीक। इसको मार्क्स कर लो, इसको भी मार्क्स कर दो। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। और इसको 10 कर दो। तो यहाँ पे अदरवाइज जो है एल्स वाला काम करता है, जो इफ देन एल्स के अंदर होता है। ये इसको राइट करो, फिर आगे बढ़ो।
हाँ भी राइट कर लिया। एक मिनट सर, खत्म हो गया। जी सर, हो गया। ठीक है, एक सेकंड होल्ड कर, एक और प्रॉम्प्ट को करता हूँ। जी ठीक है। ये देखो, केस ऑफ अदरवाइज एंड केस, इस प्रोग्राम को देखो। जी सर। हाँ, मैंने कहा इस प्रोग्राम को देखो, ये इस तरह भी आप राइट कर जी सकते सर। हो। यहाँ पे चॉइस जो है ना वेरिएबल है, अब उसके अकॉर्डिंग एवेलुएट करेगा। चॉइस 1 इनपुट करोगे तो ये स्टेटमेंट रन हो जाएगा, चॉइस 2 इनपुट करोगे तो ये स्टेटमेंट रन हो जाएगा, या ये, अगर इनमें से नहीं तो ये हो। जी सर। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम समझ में आ गई, केस ऑफ ट्वाइस और एंड केस, जी सर। ये राइट कर लिया था आपने? एक मिनट सर, लिख रहा हूँ। तो राइट।
जी सर, लिख लिया। ठीक है, समझ में आ गया? जी सर। ठीक, काफी आज के लिए। जी सर। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह लूप्स करेंगे, ठीक है? जी और ठीक है। जो प्रॉब्लम्स है वो भेज दो मुझे, वो तुम्हारी वो, ठीक है? चेक जी कर सर। लूँगा, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जी ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है ना मुझे पहले से भेज दिया करो, ठीक है? तो जी सर। जी। ओके, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। हाफिज़।